बैंक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि दीदी बैंक मैनेजमेंट के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें जल्दी से बता दो, क्योंकि एग्जाम में ना कोई भी हॉलीडे नहीं है। तो गाइज आपको ना ध्यान से बातें सुननी है, क्योंकि आपके जो लास्ट 3 एग्जाम्स एक साथ आ गए हैं, बैंक मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च और इंश्योरेंस मैनेजमेंट, तीनों में हॉलीडे नहीं है, एक के बाद एक एग्जाम है। तो अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे तो 90% आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि एग्जाम के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कितने टॉपिक्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, मिनिमम से मिनिमम टॉपिक्स रखे गए हैं। 4 यूनिट्स हैं, तो 4 में से टोटल आपके 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे जो टोटल आपको प्रिपेयर करने होंगे। उसमें से कोई 5 तो आप पेपर में अटेम्प्ट ही करके आओगे। तो बातें ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजीली क्लियर होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है, आज की वीडियो बेसिकली रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड। इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को अनालाइज करके वो आपको बताएंगे। जैसे कि यूनिट 1 के मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तीनों में से आप चाहे तो कोई एक भी कर सकते हो, चाहो तो कोई 2 भी कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो तीनों भी कर सकते हो। 3 क्वेश्चन तीनों ही पिछले तीनों सालों से रिपीट पेपर में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग क्या होते हैं, उसके वेरियस फंक्शन, ये सारा बैंकिंग के चैप्टर से है कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इसकी डेवलप मतलब बैंकिंग के ऊपर ही पिछले तीनों सालों में ये क्वेश्चन आया है। अगर आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन कमर्शियल बैंक्स पे है, ये भी कमर्शियल बैंक्स पे है, ये बेसिक बैंकिंग के बारे में पूछ रहा है। तो तीनों क्वेश्चन में बैंकिंग की बात हो रही है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट वाला ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं जो पिछले तीनों सालों में सिर्फ बैंकिंग की बातें कर रहा है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन 2024 में आया था। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ये भी फॉरेन बैंक्स के ऊपर ही रिलेटेड है। ठीक है, कि कैपिटल कैसे चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बताना है फॉरेन और प्राइवेट बैंक्स में। ये तीनों क्वेश्चन फॉरेन बैंक से रिलेटेड है और ये भी पिछले 3 सालों से क्वेश्चन रिपीटिंगली पेपर में पूछे जा रहे हैं। नो डाउट सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है, पर उसी चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे कि ये बैंकिंग के चैप्टर से रिलेटेड था, तो एक बैंकिंग का क्वेश्चन आना ही आना है। बैंक के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं, फिलहाल कमर्शियल बैंकिंग वाले 2 बार रिपीट हुआ है, आफ्टर दैट बेसिक बैंकिंग पूछी। ऐसे ही फॉरेन बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है प्रोजेक्ट अप्रेजल, कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, क्या इसके स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल एनालिसिस है जो कि आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल में मदद करती है। यहाँ पे फिर से वही पूछा गया कि कैसे आप एनालाइज करोगे प्रोजेक्ट को जब भी आपको कोई लोन सैंक्शन करना है। यहाँ पे फिर स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि यहाँ पे 2024 में भी आया था, स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल 2023 में भी आ गया और 2022 में भी अगर आप देखेंगे तो यही पूछा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोन को सैंक्शन करने के लिए क्या हमें एनालाइज करना है, तो इसी से रिलेटेड है कि प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो क्वेश्चन मैं कहूँगी कि प्रोजेक्ट अप्रेजल वाला एक बार के लिए आप लोग जरूर करें, क्योंकि ये थोड़ा रिपीटिंग है। यानी कि अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस तीनों सालों में है, स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश करें कि पक्का पक्का करके जाए, क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, बाकी आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं कि आपको बैंकिंग करनी है या फॉरेन बैंक्स करनी है। 3 टोटल मैंने और लिख के क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों में से कोई एक या कोई 2 आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन मैं कहूँगी कर लो। इसमें भी मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, अगर आपको दूसरा करना है तो आप दूसरा भी कर सकते हो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर क्वेश्चन है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, इसके वेरियस नॉर्म्स क्या है। ठीक है, इसके रेमेडीज बतानी है कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। फिर से यहाँ पे टाइप्स पूछ रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। मैंने अलग अलग इसलिए लिखी है क्योंकि हर बार अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, पूछ वही रहे हैं। किसी में टाइप्स पूछ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे भी टाइप्स पूछे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी टाइप्स पूछे हैं, पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। तो आप कहते हो कि क्वेश्चन कभी किया नहीं है, पैटर्न वो थोड़ा बहुत तो घुमा के डालेंगे ही। देखो ठीक है, तीनों क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही पूछे जा रहे हैं पिछले तीनों सालों से, तो इसका एक क्वेश्चन पेपर में पक्का है। सेकंड क्वेश्चन, रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, इसकी प्रोविजंस, लोन रिकवरी के क्या क्या ट्रिब्यूनल्स है, उसका क्या रोल है। फिर से ये वही है रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, और 2022 में भी इसके प्रोविजंस रेवेन्यू के और लोन रिकवरी के ट्रिब्यूनल्स क्या है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। आपके हाथों में मैंने छोड़ा है, आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे यूनिट 1 में कोई 2 करने हैं 3 में से, यूनिट 2 में से कोई एक कर सकते हो दोनों में से। दोनों ही कंपल्शन है, आएंगे ही आएंगे, पर आपको तो एक ही अटेम्प्ट करना है ना दोनों में से। तो आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये बातें बताई कि कोई एक कर सकती हो, ये सिर्फ ना यूनिट 1 और यूनिट 2 तक ही आपके पास ऑप्शन है। यूनिट 3 या यूनिट 4 में बोलूंगी जो जो क्वेश्चंस लिखे हैं
एज इट इज़ आपको वो सारे करने हैं, उनमें आपको रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि यूनिट 3 और यूनिट 4 हर बार हर पेपर में ये होता है, थोड़ा अनकंडीशनल डालते हैं, वो जो हमने सोचा होता है ना उसके थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आता, मतलब ऑपोजिट चला जाता है, ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होता है। ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 4 के जो क्वेश्चन लिखे हैं कृपया करके उन्हीं को कीजिएगा। यूनिट 3 का मैंने एक क्वेश्चन लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला, ये आता ही आता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे भी है, देख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पर तीनों बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। चैप्टर वही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार, पर थोड़ा बहुत बोल्ड करके पूछ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिलेटेड पेपर में क्या क्या टॉपिक रिपीट पूछा जा रहा है, जो आपको प्रिपेयर करना है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। देखो यूनिट 3 का मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन रखा है, मैंने 2 भी नहीं रखे, तो ये कृपया करके आप लोग कर ही लीजिएगा, स्किप करने के ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है ना जो पेपर में आ रखा था, आई थिंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समथिंग करके कोई था, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा इशू है, पोर्टफोलियो नहीं वो प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट था शायद। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन पेपर, अगर आपको दूसरा करना है तो। बट मुझे ये सही लगा, इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, कौन सी लेस रिस्क है, फ्यूचर में भी काम आएगा ये। ठीक है, दूसरे वाले का थोड़ा कंसेप्ट इजी नहीं था। यूनिट 4 की बात करें, इसका भी मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है, बट आपको समझना है और करना है। ट्रेडिशनल बैंकिंग, ई बैंकिंग, फिर से ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन ई बैंकिंग के रिलेटेड है, और ये भी ई बैंकिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीनों ही ई बैंकिंग के हैं, प्रेजेंट तीनों ही अलग अलग तरीके से पेपर में किए गए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन या बोल लो ई बैंकिंग के चैप्टर के रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपको यूनिट 4 से प्रिपेयर करना है। तो टोटल अगर हम टॉपिक्स देखें, आपको एक ई बैंकिंग करना है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करना है, दूसरा टॉपिक, थर्ड आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, 3 टॉपिक्स, और 2 टॉपिक्स आपको यूनिट 1 से करने हैं। तो टोटल आपको 5 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस जो पेपर में आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब 5 के 5 आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो उससे बड़ी क्या ही अब आपको कोई सजेशन दे सकता है। वैसे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं समझाऊं कि ये क्वेश्चंस जो भी एनालिसिस है पिछले 3 सालों में जो रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे, आप देख सकते हैं हर बार क्वेश्चन डिफरेंट आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के पेपर से नहीं चेपा जाएगा, चैप्टर से रिलेटेड होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, पर क्वेश्चन बोल्ड करके आएगा। अब देखो 2022 में कमर्शियल बैंक्स पूछ रहे थे, क्लियरली पता चल रहा था कि कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, 2023 में भी पता चल रहा था, 2024 में उन्होंने क्वेश्चन बोल्ड कर दिया, बात कर दी सीधा बैंकिंग की, कमर्शियल बैंक ही नहीं लिखा क्वेश्चन में। बच्चे बोंदल जाएंगे, बच्चे कहेंगे यार ये क्या हो गया पेपर में, क्वेश्चन क्यों नहीं आया। तो कंसेप्ट समझो, चैप्टर समझो कि चैप्टर क्या है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस में है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या बात पूछ ली है इन्होंने। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को कृपया समझने की कोशिश करिए। टोटल 5 टॉपिक्स या बोल सकते हो 5 चैप्टर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, जिनके जो जो टॉपिक्स पेपर में पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें, चाहे आपको जैसे भी लगे इजी, आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना, जो मर्जी करो, ये चैप्टर क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करके जाना। आफ्टर दैट पेपर के बाद मुझे आके डिस्कशन ज़रूर बताना कि क्वेश्चन इनमें से आए या नहीं आए। सो दैट्स ऑल। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला था दीदी एटलीस्ट हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, क्योंकि ये वाला जो आपका ग्रुप है ना, इसके वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे जो एनालिसिस करके समझ आ रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ईजी है। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको सारी डिटेल्स क्लियर हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारी इंस्टा आईडी का लिंक आपको हमारे यूट्यूब पेज पे ही मिल जाएगा, आप लोग हमें वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।